झारखंड में जो फैसले प्रत्याशियों को लेकर लिए गए थे, बिहार की पूरी टीम मौजूद थी अमित शाह की वहां पर, और दिखावा हो रहा था। मैं यहाँ भाजपा की एक रणनीति को आपके सामने एक्सपोज, समझाने या विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा। आपको याद होना चाहिए, पंचनामा के सबसे पहले जो वीडियो जो ऊपर पिन किया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देखिए पंचनामा के फेसबुक पेज पर, और आप देखिएगा कि मैंने ही आज से 4-5 साल पहले भाजपा के ऊपर जो आरोप लगाए थे एक पत्रकार के तौर पर, भाजपा की रणनीति एक्सपोज की थी। उस रणनीति के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी। मैंने कहा किस राज्य में भाजपा है? देश की राजनीतिक राजधानी बिहार है, यहां भाजपा नहीं है। दिल्ली में भाजपा नहीं है, लोगों को भ्रमित करके, हिंदू पोलराइजेशन करके, लेकिन राज्यों में उसके पास कोई रणनीति नहीं है। नीतीश कुमार के पास बार बार जाना ये इस बात का प्रचायक है कि कोई रणनीति नहीं है। बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार में है ना? जी बिल्कुल है। मुंबई में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में? मुंबई में भी एनडीए की सरकार है, महायुति की। बंगाल में कितनी तक लड़ाई हुई थी? बंगाल में तो कुछ भी बचा नहीं था, जिस हद तक लड़ सकते थे उस हद तक लड़। और अब दिल्ली में वही लड़ाई लड़ने जा रही है भाजपा। बहाना है। झारखंड आपको दिया हुआ एक गिफ्ट है कि उस गिफ्ट को जब तक खोलिएगा तब तक उधर एक खेल बड़ा हो जाएगा। धीरे से मौका मिला। उड़ीसा में भाजपा ने क्या किया? गेम कर दिया। उड़ीसा भी एक मजबूत राज्य है। बिल्कुल। तो वैसे राज्य जो भाजपा की रडार पर नहीं है, उन पर भाजपा मेहनत नहीं करने जा रही है। नमस्कार, देशनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दूसरी कड़ी लेकर के आए हैं, और जिस तरह से हमने आपसे आग्रह किया था, आपने हमारा खूब उत्साहवर्धन किया है। जिस तरह से आपने भर भर करके कमेंट दिए हैं और इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, इसके बाद हम दूसरी कड़ी लेकर के आए। दूसरी कड़ी में हम आज दिल्ली पहुँच रहे हैं। हम नमन जी से जाने हैं कि आखिर चर्चा दिल्ली की क्यों है। नमन जी, जो हमने कल का एपिसोड किया था, इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी कि देशनामा को बहुत लोगों ने पसंद किया है। अब आगे आज की कड़ी में दिल्ली पहुंच रहे हैं हम लोग, क्या है दिल्ली में? देखिए, पहले तो दर्शकों को बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ये प्रेम और स्नेह अनएक्सपेक्टेड था। मुझे नहीं लगा था कि कुछ नया शुरू करूंगा। बहुत डरता भी हूँ मैं, देखिएगा, अब नया कुछ करने से पहले बहुत नया करता था, लेकिन अब नया करने से बहुत डरता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ करके देखा है और उसमें प्यार भी मिला है, लेकिन कुछ लोगों की नज़र लग जाती है उस नई चीज़ में। लेकिन इस बार मुझे पता था कि मेरा परिवार बड़ा है, मेरे साथ जो लोग हैं दर्शक वो बहुत बड़े हैं। मेरे इस पंचनामा परिवार के जितने भी दर्शक, जितने भी मेरे सदस्य हैं, ये मुझे मोटिवेट करेंगे। 100 से अधिक कमेंट्स आए और सभी ने यही कहा कि देशनामा बहुत अच्छा है। मैं निश्चित फिर वही कहता हूँ, मैं सुधार करूँगा। कल की खबरों से बेहतर आज की खबरें लगेंगी, आज से बेहतर फिर कल लेकर आऊंगा, लेकिन इस बीच में गलतियां खूब होंगी। उन गलतियों को एक शिक्षक की तरह, एक घर के गार्जियन की तरह आप मुझे समझाते चलिए, उन गलतियों को सुधार करता चलूंगा। और इसी तरह से राष्ट्रीय राजनीति का देशनामा मैं रोज आपको सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच लेकर जरूर आऊंगा। तो एक वादा भी मेरी तरफ से है, और एक पुनः जैसे कल आपने आग्रह किया था, उसी तरह से आज मैं एक आग्रह करता हूं। देखिए, पंचनामा को आपकी आवश्यकता है। भारत लाइव एक बहुत ही स्थापित चैनलों में से बिहार का है। देश भर की राजनीति पर इसकी भी नज़र होती है, लेकिन हमारा फोकस बिहार पर ही होता है। ये एक सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल पे चल रहा है। भारत लाइव खुद को और खुद के जितने भी रिपोर्टर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए रिसोर्सेज जनरेट कर लेता है, लेकिन पंचनामा नया है। पंचनामा को आपके प्यार स्नेह के अलावा आपके मार्गदर्शन और आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। पंचनामा में जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, या आज भी आप सब्सक्राइब बटन के पास जाइएगा, तो एक ज्वाइन बटन आपको मिलेगा। इस ज्वाइन बटन पर 100 रुपये से लेकर 7,000 तक के महीने की राशि सहयोग करने का उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। इस राशि के माध्यम से आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, कुछ ऐसे विशेष जो पर्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। मुझसे लगातार बात करने का, संवाद करने का भी आपको मौका मिलेगा, सवाल पूछने का मौका मिलेगा। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास होगा, और निश्चित ही इसके अलावा आपके दिए हुए टॉपिक्स पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो उसके बदले में आपको क्या करना है, मुझे और मेरे पंचनामा की टीम को आपको सहयोग करना है। मंथली राशि, जो लोग सक्षम हैं मैं उन्हीं से बोल रहा हूँ, जो सक्षम नहीं हो वो
कतई इसकी कोशिश न करें। उनका भी स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था कि कई स्टूडेंट्स पटना के और दिल्ली के यूपीएससी बीपीएससी के पढ़ने वाले बच्चे पंचनामा के हमारा जो पेटीएम नंबर है बिना मांगे हमें पैसा भेजने लगे थे जी। और फिर मैंने जाना तो मुझे बहुत दुख भी हुआ था कि आप पढ़ाई कीजिए, आप उसके लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़े तो मुझसे मांगिए, मैं मदद करूंगा। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जो बहुत अच्छे पदों पर हैं, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो पंचनामा में कई बार मुझे फोन करके पूछते हैं मैं कैसे आपका सहयोग कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि पंचनामा में मैं ऐड भी नहीं लगाता हूँ, इसलिए सहयोग की तो आवश्यकता कोई तरीका नहीं मुझे दिख रहा है। लेकिन यूट्यूब ने मुझसे बोला कि आप जो चैनल का आपका लॉयल फैन बेस है, आप उनसे आग्रह कीजिए कि वो आपको एक मंथली राशि छोटा ही सहयोग करें। तो आप खुद तय कर लीजिए, आप ज्वाइन बटन के पास जाइए, अलग अलग उसमें लेवल्स हैं, आपको जो पसंद आए उस आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं, मेरा और पंचनामा का, देशनामा का सहयोग कर सकते हैं। आज का जो विषय है बाबा, मैं बहुत तेजी से, ये शुरुआती दौर में आपको थोड़ा बहुत ये विषयहीनता दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे कसावट फिर आएगी, जैसे पंचनामा में वैसे ही कसावट आपको देशनामा में देखने को मिलेगी। तो आज का जो विषय है बाबा, वो विषय बड़ा मजेदार है। मजेदार इसलिए है, वो केवल कहने के लिए नहीं है, मजेदार इसलिए है क्योंकि झारखंड में अभी चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में जो कुछ हुआ है वो सेम कहानी दिल्ली में रची जा रही है। दिल्ली के सीएम भी जेल से ही आए हैं, झारखंड के सीएम भी जेल से ही आए हैं। देखिए, ओथ लेने की बारी जैसे ही आई वैसे ही उन पर जो चार्जेस थे वो भी हटने लगे। कोर्ट बरी करने लगा। आज तो अब तो मंत्रिमंडल भी बन चुका है, अब एक स्थापित सरकार झारखंड में बन चुकी है। भाजपा की बड़ी हार हुई है झारखंड में। लेकिन दिल्ली में जो अगले साल 2025 में चुनाव विधानसभा के होंगे, फरवरी में, जी फरवरी में, और हो सकता है कि उस वक्त बिहार में भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिहार की कड़ी जुटती है, ये भी खबर बिहार से जुड़ेगा, उसका एक नजरिया है जो जुड़ेगा। हेडलाइन में मैंने नहीं लिखा है। बिहार के पांडव दिल्ली में घेराबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं और वहां दो धुरंधर केजरीवाल को इस बार एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के को देखने नहीं वाले, एक दूसरे को पदस्थापित करने वाले, वो मिलकर किसी और को पदस्थापित करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। और सबसे मजेदार, देखिए इस मुकाबले की तो बात बताएंगे ही आपको, वो आप भी जानते हैं, अंदर की बातें कुछ बताएंगे, लेकिन उससे बेहतर क्या बताएंगे कि आखिर झारखंड और दिल्ली के बीच में कनेक्शन क्या है। भाजपा झारखंड हार क्यों गई, एक अच्छे पोजीशन से भाजपा झारखंड क्यों हारती है। आपने जब पंचनामा मेरा देखा होगा तो आप देखे होंगे कि अक्सर एक पंचनामा दूसरे से जुड़ा रहता है। देशनामा में भी आपको वही श्रृंखला देखने को मिलेगी। मैं यहाँ भाजपा की एक रणनीति को आपके सामने एक्सपोज, समझाने या विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा। भाजपा अब उस रणनीति पर काम करने लगी है बाबा, जिसमें भाजपा अब अपने सहयोगियों के बदौलत सरकार चलाने की कोशिश नहीं करेगी। इसका नुकसान उसे इस बार चुनाव में हुआ है। भाजपा जितना सहयोगियों पर डिपेंडेंट रही है उतनी ही डिपेंडेंसी बढ़ती गई है। कई राज्यों में भाजपा स्वाहा होने के कगार पर आ गई थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर केंद्र में सत्ता में आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी के और भाजपा का वोट ले लेते हैं, लेकिन सहयोगी जब अपना चुनाव जीत जाते हैं भाजपा के सहयोग से, तो वो भाजपा की बैसाखी खींचने पर लग जाते हैं, मैनिपुलेट करने लगते हैं। मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे ही बनना चाहिए, हमारी पार्टी सहयोग खींच लेगी, हम चले जाएंगे तेजस्वी के साथ, हम चले जाएंगे उद्धव के साथ, हम चले जाएंगे किसी और के साथ। और ये खेल भाजपा खेलते खेलते अब थक गई है। तीसरे टर्म में चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश और नायडू पर डिपेंडेंट है। कल की तस्वीर आपने देखी होगी, महाराष्ट्र में दोनों साथ बैठे हुए थे, चेहरे पर तो खुशी नहीं नजर आ रही थी, खुशी का माहौल था लेकिन खुशी नजर नहीं आ रही थी। और जो फूफा और मौसा वाली कहानी हमने पहले से देखते हैं बिहार की शादियों में, वो देखने को मिली। निश्चित ही एक पैटर्न दिख रहा है। भाजपा जो महाराष्ट्र में स्थापित कर पाई, वो अगर बिहार में वो स्थापित करना चाहे तो गलत नहीं होगा। और अगर वो ये कहे कि हम स्थापित नहीं करना चाहते हैं तो झूठ ही होगा। सही बात। इस झूठ के परे नीतीश कुमार को देखना होगा, इस झूठ के परे नायडू को देखना होगा, और इस झूठ के बीच की कहानी भी आपको समझनी होगी। मैं बहुत तेजी से समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत समय देशनामा में आपका नहीं लेंगे। एक जो कल परसों से देशनामा में और पंचनामा में मैं स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ी बात वो ये है कि भाजपा अब किसी राज्य का चुनाव हारने से डरती नहीं है। जी बिल्कुल।
ये 2024 के चुनाव के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एक फैसला लिया है, एक अघोषित फैसला, एक बिना रणनीति का, बिना बैठक का फैसला, जिस फैसले में भाजपा ने एक मन बना लिया है कि वो किसी राज्य में डिपेंडेंट सरकार नहीं चलाएगी, वो अपना मुख्यमंत्री देगी, वो किसी के भरोसे उस राज्य में सरकार बनाकर बैसाखियों के भरोसे नहीं चलेगी। और इसी कड़ी में झारखंड का चुनाव आपने देखा। झारखंड का पिछला चुनाव हम याद करते हैं बाबा। पिछले चुनाव की तरफ अगर हम बढ़ते हैं झारखंड के, तो 2019 में इस चुनाव में क्या अंतर है वो जरा समझते हैं। 2019 में जेएमएम जो पार्टी है वो 30 सीट लेकर आई थी और अभी 34 सीटें लेकर आई है। कांग्रेस 16 लेकर आई थी, 16 ही लेकर आई है। आरजेडी पिछली बार 1 लेके आई थी, इस बार आरजेडी को 2 सीटें मिली, 4 सीटें मिली, माफ कीजिएगा। सीपीआई पिछली बार बाहर थी, सीपीआईएमएल लेफ्ट, इस बार 2 सीटें वो भी लेकर आई हैं। मतलब इस बार 56 सीटें टोटल आई हैं। सरकार बनाने के लिए 41 चाहिए और कहीं ना कहीं ये सफिशिएंट है। अगर हम पिछली बार देखें तो पिछली बार भी कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल गया था झारखंड में, जो जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन है। लेकिन यहाँ पे भाजपा की स्थिति क्या थी? देखिए, भाजपा की स्थिति बड़ी आसानी से समझ में आपको आ जाएगा जो समझाना मैं चाह रहा हूँ। भाजपा पिछली बार 23 सीट जीती थी, जो उसके साथ जेवीएम सहयोगी थी वो 3 जीती थी और आजसू 2 जीती थी। भाजपा इस बार कितनी जीती है? भाजपा इस बार 21 सीट जीती है, माने पहले से कम सीट है। इसके अलावा जदयू 2 सीट जीती है इस बार, जो कि पिछली बार नहीं थी, जेवीएम या उसकी जगह ले लिया इसमें। एलजेपी 1 सीट जीती है और आजसू पिछली बार से 1 कम हुई है। यहाँ आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, भाजपा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंटेज पॉइंट से चुनाव लड़ी थी। बड़े बड़े विश्लेषक और देश भर के जितने भी सर्वे एजेंसियां थी, सबने झारखंड में भाजपा की सरकार बनते बताई थी और उसके बावजूद हुआ उसके पूरा विपरीत। झारखंड में जो फैसले प्रत्याशियों को लेकर लिए गए थे, बिहार की पूरी टीम मौजूद थी अमित शाह की वहां पर, और दिखावा हो रहा था। चुनाव लड़ा नहीं जा रहा था, चुनाव खत्म किया जा रहा था। और ये जब मैं कह रहा हूं तो कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लगे कि भाजपा तो किसी तरह से चुनाव जीतने की कोशिश करती है ना, भाजपा तो किसी तरह सरकार बनाने की कोशिश करती है। देखिए, भाजपा की रणनीतियों में झारखंड एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य नहीं है। आपको याद होना चाहिए, पंचनामा के सबसे पहले जो वीडियो जो ऊपर पिन किया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देखिए पंचनामा के फेसबुक पेज पर, और आप देखिएगा कि मैंने ही आज से 4-5 साल पहले भाजपा के ऊपर जो आरोप लगाए थे एक पत्रकार के तौर पर, भाजपा की रणनीति एक्सपोज की थी। उस रणनीति के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी। मैंने कहा, किस राज्य में भाजपा है? देश की राजनीतिक राजधानी बिहार है, यहां भाजपा नहीं है। दिल्ली में भाजपा नहीं है, मुंबई में भाजपा नहीं है, तब नहीं थी, बंगाल में भाजपा नहीं है, औद्योगिक राजधानी में नहीं है, बंदरगाहों की राजधानी में नहीं है, राजनीतिक राजधानी में नहीं है, फिल्म सिटी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, देश की राजधानी में नहीं है। तो मतलब भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो केंद्र में सरकार बना ले रही है, लोगों को भ्रमित करके, हिंदुत्वपोषण करके, लेकिन राज्यों में उसके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, क्षेत्रीय दलों पे आश्रित रहती है। और बात समझिएगा, मेरी बात कैसे सत्यापित होती है। मैंने कहा भाजपा के पास कोई राज्यों में रणनीति नहीं है, नीतीश कुमार के पास बार बार जाना ये इस बात का परिचायक है कि कोई रणनीति नहीं है। मैं जब कहता हूं कोई चेहरा नहीं है, तो नीतीश कुमार से लेकर जितने राज्य भाजपा जीती है, सब में नया मुख्यमंत्री देना इस बात का परिचायक है कि भाजपा के पास चेहरा नहीं था। वो चुनाव में किसी चेहरे के साथ नहीं गई थी। और आप अब जरा देखिएगा, बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार में है ना जी, बिल्कुल है। मुंबई में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में, मुंबई में भी एनडीए की सरकार है, महायुति की। बंगाल में कितनी तक लड़ाई हुई थी? बंगाल में तो कुछ भी बचा नहीं था, जिस हद तक लड़ सकते थे उस हद तक लड़। और अब दिल्ली में वही लड़ाई लड़ने जा रही है भाजपा। इस बीच में झारखंड कहीं आया? मैंने चर्चा झारखंड की कहीं नहीं। उस वीडियो में मैंने झारखंड चर्चा की। बाकी जितने राज्यों की मैंने चर्चा की, उन सारे राज्यों में भाजपा हुक और क्रुक लगाकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और यही साबित करता है कि झारखंड बहाना है, झारखंड आपको दिया हुआ एक गिफ्ट है कि आप उस गिफ्ट को जब तक खोलिएगा तब तक उधर एक खेल बड़ा हो जाएगा। सीधी बात समझाऊं तो भाजपा किसी झारखंड जैसे राज्य जो और भी हैं, जैसे तेलंगाना है, भाजपा कहीं नहीं है जी। आपने देखा ना? बिल्कुल, वहाँ केसीआर को हटाने के लिए कांग्रेस को आगे बढ़ा दिया गया और कांग्रेस वहाँ सत्ता में है, अब आसान हो जाएगा। पंजाब में भी वही हुआ। नायडू और पवन कल्याण चला रहे हैं सरकार। बिल्कुल, भाजपा वहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं।
धीरे से मौका मिला। उड़ीसा में भाजपा ने क्या किया, गेम कर दिया। उड़ीसा भी एक मजबूत राज्य है। बिल्कुल। तो वैसे राज्य जो भाजपा की रडार पर नहीं है, उन पर भाजपा मेहनत नहीं करने जा रही है। उसमें अप्रत्याशित रूप से भाजपा का वोट भी गिरा और भाजपा ने कमजोर प्रत्याशी देकर चुनाव भी हारे हैं। अब आप कहिए कि ये क्यों हुआ, नमन जी आप इतनी हल्की बात क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है, देखिए मोदी और शाह इस वक्त जिस फेज से गुजर रहे हैं, दोनों के लिए सबसे बड़ी दो चुनौतियां हो गई हैं। एक, दोनों की उम्र जी, जिसका बखान मोदी जी आते समय खूब किए कि एक उम्र के बाद किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कई लोग छुट्टी उन्होंने कर दी मार्गदर्शक मंडल में। जी। अब मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में रखने लायक हो गए हैं और अमित शाह को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए, अगर मार्गदर्शक कहीं वो उनका हाल अटल बिहारी और आडवाणी ऐसा मत हो जाए कि अटल बिहारी तो निपट गए बन के प्रधानमंत्री, आडवाणी को मौके नहीं मिला। ये भाजपा में होता है। तो जितने भी मजबूत नेता हैं राज्यों के, चाहे शिवराज चौहान हो या राजनाथ सिंह हो, सबका पावर धीरे 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 सीज किया गया। आपने देखा किस तरह से भाजपा के कद्दावर नेता, जो सड़क परिवहन के नेता माने जाते हैं, आज टोल टैक्स पे जाते ही एक दर्द उनका नाम आता है, एक दर्द जरूर होता है सीने में सबके। लेकिन उस व्यक्ति को जो पूरे देश भर में सड़क बना देता है, उसको कहा था कि वो नेक्स्ट पीएम हो सकता है। और मोदी जी कैसे उसको काटते छाटते हैं वो भी आपने देखा है। किसी को प्रमोट करके डिमोट करते हैं, किसी को डिमोट करके खत्म करते हैं। और इसी कड़ी में आपने देखा कि मोहन यादव से लेकर शर्मा और अब जो आपने देखा सैनी जो हरियाणा में बने हैं मुख्यमंत्री, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है कि हम पुराने स्थापित चेहरों को और बड़ा नहीं होने देंगे, उन्हें समाप्त करेंगे। मैंने कहा था रघुवर दास दिखेंगे नहीं, और देखिए रघुवर दास अगर रहते झारखंड चुनाव में बाबा, तो आज भाजपा की स्थिति बेहतर होती। लेकिन भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने उन्हें गवर्नर बनाकर साइड किया और कहा आप जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है, हम चुनाव जीते हारे, हमें नया चेहरा देना होगा जो मोदी को डायरेक्ट रिपोर्ट करे। और राज्यों में जब चुनाव हो, वन नेशन वन इलेक्शन, तो मोदी को एक छत्र राज करने का मौका मिले। कोई सवाल खड़ा ना करे कि आपकी वजह से पिछली बार हारते हारते रह गए थे, आपकी वजह से खेल हो गया था। कई राज्यों में हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी को पता ही नहीं चला, उन्होंने कहा कि हम प्रत्याशी देंगे, बिल्कुल दीजिए। राजनाथ सिंह योगी खूब चला, भाजपा ने इंटरफेयर ही नहीं किया ऊपर के नेतृत्व ने। और जैसे ही बड़ी हार हुई, अपने आप ये सवाल खड़ा हो गया, मीडिया थोपने लगा कि योगी की बड़ी हार। और बाबा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश भी भाजपा इसी तरह से रणनीति के तहत कमजोर करके हार जाए, या योगी एकाएक जाए और कहें कि आप ही प्रत्याशी दे दीजिए, आप ही इस चुनाव को लड़िए, हम नहीं लड़ पाएंगे। ये क्यों? योगी भी धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहे हैं जहां से वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। देश जब 29 के चुनाव की तरफ चलेगा तो यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को एक मौका दें। नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ की कल की तस्वीर जो आई है वो बहुत सारी कहानी, नायडू की तस्वीर जो आई वो भी कहानी वाले। और मैं ये कह रहा हूँ बाबा कि हो सकता है, जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा, वो हो सकता है कि आगे चल के नरेंद्र मोदी अमित शाह को एक मौका दे। या ये भी हो सकता है कि अमित शाह नहीं, अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली हो। अमित शाह की पीआर टीम लगातार काम कर रही है, हर देश में कुछ भी हो रहा है इस वक्त तो उसका श्रेय अमित शाह को दिया जा रहा है। चाहे विदेश नीति हो, चाहे मणिपुर में शांति करने की बात हो, चाहे कोई नया कानून आ रहा हो, हर श्रेय अमित शाह को दिया जा रहा है। और अमित शाह फिर देते हैं मोदी को श्रेय। तो कहीं ना कहीं ये सेकेंड हैंड जो कहा जाता है इनकरेजमेंट चल रहा है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक बड़ा खेल हो सकता है। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले चुनाव तक अमित शाह सेकेंड ग्रेड टियर, थर्ड टियर नेताओं को समाप्त कर देंगे बीजेपी के, और ऐसी स्थिति क्रिएट कर देंगे कि नरेंद्र मोदी अगर खुदा न खास्ता उनकी तबीयत नासाज हो या वो उस लायक ना हो, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाए एज की वजह से, तो उस स्थिति में उनके सामने कोई दूसरा आदमी खड़ा ना हो और ये ना कहे कि ये तो उनका राइट हैंड था ना, ये थोड़े बन सकता है पीएम। जी, एक और रणनीति नजर आई है नमन जी की क्या भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति पे काम कर रही है कि जिस राज्य में वो कमजोर है, अपने से मजबूत वाले को आगे बढ़ा करके और फिर उसको दबाने का काम करते हैं, जैसा कि पंजाब में देखने को मिला। पंजाब में देखा आपने, हरियाणा में देखा आपने, हरियाणा में भी बाप बेटा दोनों उठा के लिया। तो क्या दिल्ली में भी उसी तरह का रिपीट किया जाएगा?
देखिए एक बात तो आप जानते हैं बाबा, पहले झारखंड की बात मैं कर लूं। झारखंड में भाजपा ये बात जानती है ना, आज चुनाव जीतते कैसे उन पे से आरोप हटने लगे। कल जब भाजपा को आवश्यकता पड़ेगी कि मुझे झारखंड में सरकार बनानी है तो वापस हेमंत जेल जा सकते हैं ना। बिल्कुल। उनके विधायक भाजपा के साथ आ सकते हैं ना जी। ये खेल भाजपा कर सकती है ना। बिल्कुल। और ये खेल क्या दिल्ली में भी नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। दिल्ली में एक बड़ा खेल और जो रचा जा रहा है वो ये है कि दिल्ली में इस बार जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस भी थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है पहले से, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ है तो क्योंकि दोनों बार शून्य हुआ है ना दिल्ली में। दोनों जो चुनाव हुए हैं 2020 वाला भी 2015 वाला भी, दोनों में कांग्रेस को 0-0 सीटें आई हैं। भाजपा भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं की है, लेकिन इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि केजरीवाल और कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा। भाजपा मिला जुला कर कुछ कर सकती है, 10 सीटों के आसपास जा सकती है, बहुत ज्यादा उसमें उम्मीद भी नहीं लगाई है। लेकिन इसके रणनीति के तहत कहीं ना कहीं कमजोर करने की केजरीवाल को रणनीति वहां शुरू कर दी गई है। कांग्रेस आगे बढ़े, कांग्रेस जाकर केजरीवाल को डैमेज करे, और कांग्रेस ने और केजरीवाल ने दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब 7 चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे भाजपा को एक और बूस्ट मिल जाता है। ये जब तक आपस में लड़ते रहेंगे तब तक भाजपा बाकी राज्यों में देश भर की राजनीति में अपने आप को मजबूत रखेगी। और भाजपा की कंप्लीट रणनीति यही है कि वो अपनी डिपेंडेंसी किसी भी सहयोगी दल पर या किसी प्रकार के ऐसे राज्य में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है जहां वो जब चाहे आगे चल के सरकार बना सकती है। केजरीवाल का जिस तरीके से ग्राफ हालिया के दिनों में गिरा है, हालांकि वोट शेयर उनका पिछले चुनाव से लगातार बढ़ता गया है, लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन जिस तरह से उनका हुआ है, मीडिया के सामने जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं, जिन विधायकों को लेकर आए थे कि ये सच्चाई के प्रतीक हैं, ये ईमानदारी के पुतला हैं, ये कानून की देवी से भी ज्यादा ईमानदार हैं, और अंततः उन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आज आम आदमी पार्टी के विधायकों की स्थिति गुजरात के बड़े बड़े मारवाड़ियों से भी ज्यादा अच्छी है। और ये बात भाजपा एक्सपोज करती गई कि केजरीवाल को सत्ता में ला लाकर भाजपा ने ये एक्सपोज किया कि पहले तो कांग्रेस साइड हो, कांग्रेस का जो सत्ता था दिल्ली में लगातार जीत रही थी। तो और आपने देखा ना, आप सभी को याद होगा कि केजरीवाल के आंदोलन में, अंधा का आंदोलन जो था, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल था तो वो केजरीवाल का था, और केजरीवाल के बाद सीधे भाजपा पीछे खड़ी थी। जी। सारे भाजपा के दिग्गज थे। तो निश्चित ही ये खेल जो झारखंड में हुआ है वो दिल्ली में रिपीट होता मैं देख रहा हूं। कुछ अलग होगा, कुछ अलग रणनीति के तहत होगा, जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के देशनामा में इतना ही। ये स्थापित करना जरूरी था कि भाजपा जो जिस रणनीति के तहत काम कर रही है वो हर राज्य में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। आज जो कई बातें मैंने कही हैं वो आपको अभी सच नहीं लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे इन राज्यों के चुनाव नजदीक आएंगे आपको वो रणनीति और खुलकर दिखेंगे, और जब मैं देशनामा करूंगा तो आपको समझ में आएगा। फ्यूचर प्लान के तहत चल रही है। बिल्कुल। नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने आज देशनामा में देखा कि इस देश की राजनीति कई राज्यों से होती हुई दिल्ली पहुंच रही है, और दिल्ली में किस तरह की राजनीति होगी इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, और देशनामा में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज के इस एपिसोड में बस यहीं आपसे विदा लेंगे, लेकिन एक आग्रह के साथ, जिस तरह से आपने रिटर्न गिफ्ट दिया था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।